श्री राम राजा सरकार की जय। कि संसार में एक आदमी पुण्यात्मा है और सदाचारी है, वह दुख पा रहा है, तथा एक आदमी पापात्मा है, दुराचारी है, वो सुख भोग रहा है। इस बात को लेकर अच्छे से अच्छे पुरुषों के भीतर भी यह शंका हो जाया करती है, इसमें ईश्वर का न्याय कहाँ है। फिर वो सोचने लगता है कि ये पापी दुराचारी तो आनंद कर रहा है और सदाचारी रो रहा है, तो इसमें ईश्वर का न्याय कहाँ है। इसका समाधान ये, इस बात का समाधान ये है कि अभी पुण्यात्मा जो दुख पा रहा है वह पूर्व के किसी जन्म के लिए पाप का फल है, अभी किए हुए पुण्य का फल नहीं है। ऐसे ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है वह भी पूर्व के किसी जन्म में किए हुए पुण्य का फल है, अभी किए हुए का पाप नहीं है। अभी जो कर रहा है इसका पाप नहीं है, इसलिए वह सुख भोग रहा है। ये भगवान का ही न्याय है। भाई बहनों ने पैसों को बहुत कीमती समझा है। पैसा इतना कीमती नहीं है जितना कीमती हमारा समय है। पैसे से ज्यादा हमारा समय है और समय के लिए हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। और इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं, कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। अगर आप भजन करते भगवान में लगते हैं तो क्या ये दुर्दशा होती। इसलिए पैसा ही सब कुछ नहीं है। कि धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन हो। भाई धनवान है, वही धनवंता है और उसी के पास धन है जिसके पास राम नाम रूपी धन है। तो राम नाम रूपी धन पास में होता तो मरने पर वह पूंजी साथ में चलती। भजन आपने किया है, भगवान का नाम लिया है, भगवान का चिंतन किया है, सद्भावों का संग्रह किया है, अपनी प्रकृति सुधार ली है, अर्थात अपने स्वभाव का सुधार कर लिया है, तो वह आपके साथ चलेगा। परंतु यहाँ की चीजें बटोरी हैं, ये साथ में नहीं चलेंगी। स्वभाव में जो बात आ गई वह साथ में चलेगी। आपने अपना स्वभाव जितना शुद्ध कर लिया है उतना आपने काम कर लिया है, जितना भजन आपने कर लिया है आपने उतना संग्रह कर लिया है, उतनी साथ जाने वाली पूंजी हो गई। और यह पूंजी ऐसी विलक्षण पूंजी है कि सांसारिक धन को तो चुराने वाले जो चोर डाकू है ना, वे भी इस पूंजी को चुरा नहीं सकते। आपकी सांसारिक पूंजी पर डाका पड़ता है, परंतु भजन रूपी पूंजी पर डाका नहीं पड़ता। शरीर यहाँ रहेगा तो वह पूंजी आपके साथ रहेगी। जब तक शरीर दोनों ही है वह पूंजी आपने जो जोड़ी है, धन संपत्ति मकान जमीन जायदाद, केवल जब तक आपका शरीर जब तक ही है। और शरीर जाएगा तो वह पूंजी आपके साथ नहीं जाएगी। परंतु जितना आपने भजन किया है, राम का नाम लिया है, ये सब पूंजी आपके साथ जाएगी। इसका भार नहीं होगा, बोझा नहीं होगा। यहाँ संसार में रहते हुए भाई अलग अलग होते हैं तो उनमें पूंजी का घर का बंटवारा होता है, परंतु आपके इस राम नाम रूपी धन का कभी बंटवारा नहीं होगा। इतना उसके हिस्से में आता है, इतना अमुक अमुक के हिस्से में आता है, पर यह धन कभी घटता नहीं है। राम नाम का धन कभी घटता नहीं है और कभी मिटता भी नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। और जब हम अधिक रात दिन भजन करते हैं, पूजन करते हैं, राम नाम का स्मरण करते हैं, तो हमें ये परमात्मा से भी साक्षात्कार करा देता है। दुखों का सदा के लिए अंत करा देता है। फिर हमें इतना कष्ट और दुख नहीं होते, क्योंकि हमारे पास राम नाम की पूंजी है। महान आनंद की प्राप्ति करा देता है।
ऐसा भजन करने के लिए हमारी जीभ सदा खुली है। खास बात तो वो बोलो, उसके सिवाय नाम जपते रहो। खास बात हो तो हमें बात करना चाहिए, नहीं तो फालतू बात नहीं करना चाहिए, और भगवान का राम नाम रटते रात दिन रटते रहना चाहिए। तो हाथ काम मुख राम है, हाथ में तो काम है, मुख राम है। हृदय साची प्रीत और दरिया ग्रेही साथ की आई उत्तम रीत। जो हाथ से तो काम धंधा करते रहें और मुख से राम नाम चलता रहे और हृदय में भगवान से अपनापन हो, वह गृहस्थ संत कहलाता है। उसको गृहस्थ संत मानने चाहिए। इस साधन की सभी भाई बहन स्वतंत्रता से कर सकती हैं। हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, संसार हमारा नहीं है और हम संसार की नहीं है। ये बात सोचनी चाहिए। संसार की सेवा कर देनी है, क्योंकि संसार की सेवा के लिए ही यहाँ आना हुआ है। संसार से लेने के लिए नहीं आए हैं हम। यहाँ लेना कुछ नहीं है। यहाँ की ये चीजें साथ चलेंगी नहीं। मेरी मेरी कर लोगे तो अंतकरण में मेरेपन का जो संस्कार पड़ेगा वह जन्म देगा और कष्ट देगा। कि माया में रह जाए वासना अजगर देही, माया में रह जाए वासना अजगर दे धरासी। रुपए पैसों में वासना रह गई तो सज्जनों सांप बनना पड़ता है। धन में धन साथ में नहीं चलेगा, और यदि भगवत भजन कर लोगे तो यह साथ में चलेगा। वह असली पूंजी है। राम नाम धन पायो प्यारा, जन्म जन्म की मिटत बिकारा। पायो री मैंने राम रतन, धन पायो। तो इस प्रकार से भगवान का भजन करते रहना चाहिए। बोली राम राजा सरकार की जय।